जय जगन्नाथ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि कड़ी भारत युद्ध जो कि उस तीसरा विश्व युद्ध का एक हिस्सा होने वाला है, जिसमें द्वापर युग के महाभारत से 5 ऐसे योद्धा जिनकी युद्ध करने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाया था उस समय, जो है अभिमन्यु, बेलड़ासन, घटोत्कच, एकलव्य और बब्रुवाहन। तो ये वो 5 वीर योद्धा, उनकी ख्वाहिश ना पूरे होने के कारण से ये कलयुग में जन्म होकर तीसरी विश्व युद्ध की अहम रोल निभाएंगे। तो पिछले वीडियो में मैं इनके ऊपर चर्चा कर चुका हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो 5 योद्धा होंगे ये कहाँ कहाँ जन्म लेंगे और इनके जन्म लेने के कारण से जो विश्व युद्ध की दिशा किस तरह से बदलेगा। तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। तो महापुरुष अच्युतानंद अपनी मालिका में इनके जन्म के विवरण भी दिए हैं कि कलयुग में कहाँ कहाँ जन्म होंगे। जैसे कि मैं आपको बताया था कि इनमें से सब भारत में नहीं आएंगे, बहुत सारे विदेश में ही जन्म लेंगे। और वही बात है, महापुरुष अच्युतानंद बताए है कि जो अभिमन्यु है ये अमेरिका में जन्म लेगा और वहाँ जन्म लेकर ये भारत के लिए आकर लड़ेगा, यानी भारत को सपोर्ट करेगा और भारत को जीतने के लिए काम करेगा। और घटोत्कच घटोत्कच जन्म लेगा, उसकी जो देश है वो है जापान, यानी घटोत्कच जापान से आएगा, अभिमन्यु अमेरिका से आएगा। लेकिन और जो हो गया एकलव्य, बब्रुवाहन और बेलड़सन, ये तीनों भी कहीं और जाकर जन्म लेंगे और उनके विवरण भी महापुरुष सचेतनानंद अपनी मालिका में दिए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो मालिका मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन जितना मुझे पता था मैं आप सिर्फ वही आपको बताता हूँ। जो अभिमन्यु अमेरिका से आएगा। और आप सवाल उठा सकते हैं कि मैंने जो आपको बताया था कि अमेरिका पाकिस्तान को वेपन्स प्रोवाइड करेगा और सपोर्ट करता रहेगा, तो फिर ये अमेरिका से रहकर अभिमन्यु तो भारत को कैसे सपोर्ट करेगा, भारत को कैसे सहायता कर सकता है। तो पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। जो मैं बताया था उसमें मैं आपको नहीं बताया था कि अमेरिका जाकर पूरी पाकिस्तान की तरफ से युद्ध करेगा। ये क्या करेगा, अमेरिका हो गया जो ब्रिटिश, ये शुरुआत में क्या करेंगे कि पाकिस्तान को वेपन्स प्रोवाइड करेंगे, यानी जब जंग होगा तो ये न्यूट्रल ही रहेंगे। क्योंकि जब उसका दुश्मन या रसिया मान लो, जब वो भारत के साथ खड़ा रहेगा, उसका एक और दुश्मन चाइना वो पाकिस्तान की तरफ से रहेगा, इसलिए वो कुछ नहीं, वो पूरी तरह से न्यूट्रल रह जाएगा। लेकिन वो सिर्फ अपने ही फायदा के ऊपर ही काम करेगा। अगर आप हमारे देश को देख लो, आज की तारीख में वेपन्स को लेकर अगर हम किस देश से ज़्यादा निर्भर है तो वो है रसिया। तो इंडिया रसिया से सपोर्ट लेगा, क्योंकि महापुरुष ने लिखे हैं रसिया अस्त्र शस्त्र जोगाई न देव, यानी वो हमें वेपन्स प्रोवाइड करेगा और बदले में पाकिस्तान हमें काउंटर करने के लिए अमेरिका से वेपन्स खरीदेगा, और जो अमेरिका उसे प्रोवाइड भी करेगा, अमेरिका और ब्रिटिश। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे तो मैं बताया था कि ये तीसरा विश्व युद्ध का कारण भी जमीन रहेगा। जैसे कि महाभारत युद्ध के कारण जमीन रहा था, इसलिए तीसरा विश्व युद्ध के कारण भी वही जमीन ही रहेगा। लेकिन भारत की जो वजह होगा वो होगा कश्मीर, यानी कश्मीर की वजह से ही भारत पर आक्रमण होगा। यही जो कश्मीर को इशू कर कर पाकिस्तान क्या करेगा कि 13 मुसलमान राष्ट्र को एकत्रित करेगा। और वो उन 13 मुसलमान राष्ट्र यही सोच गए कि महापुरुष अर्खित दास ने जो बताया है, सबू मियाँ देश जाक एकत्रित हेबे कहिबे जे भारत को उड्डाई न देवे, यानी जब सारे मुसलमान देश एकत्रित हो जाएंगे तो वो कह देंगे अगर हम जंग में करते हैं तो कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे। तो यही सोच रहकर जहाँ पर वो आक्रमण कर रहे होंगे, लेकिन चीन का उद्देश्य कुछ अलग ही रहेगा। लेकिन चीन इस मुसलमान देशों को अपने पक्ष में लेकर उसकी दुश्मन की सफाई करना है, यही उसका सोच होगा। तो वो क्या करेगा कि जब भारत में जंग हो रहा होगा, लेकिन चाइना अपनी असली इंटेंशन को अंजाम देने लगेगा, तो इसके बाद वो क्या करेगा कि अमेरिका जो है उसके ऊपर भी अटैक होगा। यही जो मुसलमान राष्ट्र चाइना, इनकी आर्मी अमेरिका पर भी अटैक करेंगे। जब उसके देश के ऊपर अटैक हो जाएगा तब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा चीन के अगेंस्ट में। तो वो क्या करेगा, जहाँ पर उसने बताया है जो अभिमन्यु के साथ रहेगा बेलड़ासन, यानी अभिमन्यु जो अमेरिका से पैदा होगा और बेलड़ासन भी कहीं और जाकर किसी दूसरी कंट्री में पैदा होगा। तो ये अभिमन्यु और बेलड़ासन मिलजुल कर काम करेंगे। और जो एकलव्य हो गया, घटोत्कच हो गया और जो बब्रुवाहन हो गया, ये भी कहीं कहीं जन्म होकर भी भारत की पक्ष में रहकर युद्ध करे होंगे। जैसे कि बताए थे कि भारत के सब पक्ष में रहने वाला है जापान, तो जापान से आएगा घटोत्कच। अगर आप सोच रहे हो कि अमेरिका डायरेक्ट आकर भारत का मदद करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो अभिमन्यु है, जो एक पर्सनालिटी होगा, वो व्यक्ति पूरी तरह से भारत को सपोर्ट करेगा और उसके हिसाब से जितना भी मदद हो पाएगा वो करेगा। तो महापुरुष ने जो बताए थे कि वो हाँ ऊपर से दिखावा तो करेंगे, लेकिन अंदर से जो है वो यूरोपियंस हो, अमेरिकन्स हो, उनका मतलब ही रहेगा कि कैसे भी करके भारत को बर्बाद किया जाए। तो विश्व में ज़्यादातर कंट्री ही यही चाहेंगे कि भारत की बर्बाद हो जाए, लेकिन भारत की बर्बाद से बचाएंगे अगर कोई तो वो है कल्कि भगवान। तो कल्कि प्रभु ही
इन सारे विदेशी राष्ट्रों को मुंह तोड़ जवाब देंगे उस विश्व युद्ध में। कैसे देंगे तो ये आने वाले टॉपिक पे तो आपको ज़रूर ये बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन ये जान लो, जो यूरोपियंस हो गया, अमेरिका हो गया, ये ह्यूमन राइट्स वगैरह कुछ इशू को दिखाकर पहले तो भारत के विरुद्ध में ही बयानबाजी करेंगे युद्ध के समय पर, और बाद में जब इनके ऊपर अटैक होगा ये चाइना के विरुद्ध में आकर जंग करेंगे। तो ये तो गया उन पांचों वीरों के ऊपर। तो उसके बाद जो भारत में जन्म लेंगे उसमें से है भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य। तो ये योद्धा क्या करेंगे? पुणी यही वीरगण भारत समरे करिबे पूर्ण जाई फूल, कि ये बुझिबो ही समर। तो ये भारत में पैदा होकर ही भारत समर को अंजाम देंगे। और क्या? सर्वे होई रण रंका भांगी देवे विदेशियों पंखालो जाई फूल उड़ाई बेटी जय पताका। यानी ये सर्वे होई रण रंका, यानी ये सब अपनी शक्ति बल को एकत्रित करके भारत माता की सम्मान बचाते हुए अपनी जान लगा देंगे जंग में, अपनी पूरी ताकत के साथ जंग करेंगे। विदेशी सेना को हराने के लिए पूरी एकजुट मिलजुल कर काम करेंगे। तो क्या उसमें होगा? भांगी देवे विदेशियों का पंखा, यानी उनकी आक्रमण इतनी भयंकर होगा, ये विदेश के सैन्य को दुर्बल कर देंगे, उन्हें एक तरह से परास्त कर देंगे। परास्त कर देने के बाद उड़ाई बेटी जय पताका, यानी विजय ध्वजा दुश्मन की कंट्री ऊपर ये उड़ाएंगे। तेणु यही वीर गणे जनमी अछंती भारत धामेलो जाई फूल दिने रखिबे मातृ सम्माने। इसी वजह से ये जो महान योद्धा भारत की भूमि पर जन्म हुए हैं, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य जो हो गया, तो ये भारत की जमीन पर जन्म हुए हैं और एक दिन समय आने पर ये भारत माता के सम्मान रखेंगे। यही महापुरुष ने अपनी जायफुल मलिका में बताए हैं। तो अगर ये भारत की जमीन पर जन्म हुए हैं तो भीष्म हो, द्रोण हो, तो कहाँ कहाँ जन्म होंगे? भारत में बहुत सारे राज्य हैं, तो किस राज्य से जन्म होंगे? सिर्फ ये नहीं, महाभारत कैरेक्टर की और भी देख लो आप, शकुनी हो या फिर जो कौरव सेना, ये भी सब बहुत बहुत पृथ्वी में जन्म लिए हैं। लेकिन वो कहाँ कहाँ जन्म लिए हैं, क्यों जन्म लिए हैं, उनका रोल कैसा रह गया, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।